नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, प्राचीन भारतीय संस्कृति में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है, जो रोज अपनी किरणों से धरती पर जीवन, ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सुबह सूर्योदय के समय सूर्यदेव को अर्घ्य देने से न सिर्फ शरीर निरोगी होता है, बल्कि मन में शांति, घर में सुख संपत्ति और जीवन में उन्नति भी प्राप्त होती है। कहा जाता है कि जल चढ़ाने से सूर्यदेव हमारी कई प्रकार की बाधाओं को दूर कर देते हैं। कर्मों की शुद्धि होती है, मानसिक तनाव कम होता है और किस्मत के रुके हुए काम भी धीरे धीरे बनने लगते हैं। आज मैं आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करने से क्या लाभ मिलता है, उसका महत्व एक अत्यंत ज्ञानवर्धक कथा के रूप में जानकारी देने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें छिपे ज्ञान से आपके जीवन में भी नई रोशनी जरूर आएगी। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की अद्भुत और पवित्र कथा। सूर्य देव को जल चढ़ाने से क्या होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार सहित रहता था। वो परम सूर्य भक्त था। प्रतिदिन सुबह सुबह स्नान करके, शुद्ध वस्त्र धारण करके उगते सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल यानी अर्घ्य अर्पित करता था। ब्राह्मण सूर्योपासना के दौरान आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करता और श्रद्धा से ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप किया करता। उसकी दिनचर्या पूजा पाठ, भगवान की कथा कहने और ध्यान में लीन रहने की थी। लेकिन दुख की बात ये थी कि इतनी भक्ति के बावजूद वो बेहद गरीब था। घर में आर्थिक तंगी इतनी थी कि परिवार को भरपेट भोजन भी मुश्किल से नसीब होता। उस ब्राह्मण की पत्नी, जिसे सभी ब्राह्मणी कहकर पुकारते थे, स्वभाव से धर्मपरायण होते हुए भी अपनी दरिद्रता से बहुत व्यथित थी। घर में पैसा न होने के कारण कई बार भूखे रहने की नौबत आ जाती। ब्राह्मणी अपने पति से प्रेम तो बहुत करती थी, परंतु जीवन यापन के लिए कुछ कमाई करना भी आवश्यक था। ब्राह्मण दिन भर पूजा पाठ में लगे रहते, कथा कहते, मगर रोजगार बिल्कुल न करते। ब्राह्मणी उनसे अक्सर कहा करती, सुनिए जी, केवल पूजा करने से पेट नहीं भरता, घर में अनाज नहीं, पैसों के बिना बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, कुछ काम धंधा भी किया कीजिए। ब्राह्मण संन्यास भाव में कहते, देवी चिंता मत करो, भगवान सब संभालेंगे। मैंने खुद को सूर्य नारायण को अर्पित कर दिया है, वो ही राह दिखाएंगे। पत्नी चिंतित होकर बोलती, भगवान पर भरोसा है मुझे, पर हाथ पांव चलाना भी तो हमारा कर्तव्य है। दिन भर सूर्यदेव की कथा कहने से चमत्कार से धन नहीं बरस जाएगा। पास के नगर जाकर पंडिताई करो, यज्ञ हवन करवाओ या कोई और कार्य करो ताकि घर की स्थिति सुधरे। ब्राह्मण के पास पड़ोस में रहने वाले लोग भी उसकी अवस्था पर तंज कसते। अड़ोसी पड़ोसी उसे ताना देते कि दिन भर घर में बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता, निकम्मा है। कोई उसे आलसी कहता तो कोई पागल, क्योंकि वो दिन रात ईश्वर की भक्ति में लगा रहता था और सांसारिक जिम्मेदारियों की उपेक्षा कर रहा था। ये ताने और उपहास सुन सुनकर ब्राह्मण भी अंदर ही अंदर दुखी हो जाता, पर बाहर से चुप रहता। उसे लगता कि लोग भगवान की भक्ति का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन फिर अपने आप को समझाता कि एक दिन प्रभु अवश्य उसकी भक्ति का फल देंगे। फिर भी धीरे धीरे हालात बिगड़ते गए। घर में खाने को अनाज खत्म होने को था। ब्राह्मणी भी अक्सर झुंझलाकर भगवान से शिकायत करने लगी थी, हे सूर्यदेव, मेरे पति इतनी श्रद्धा से आपकी पूजा करते हैं, फिर भी हमारा दुख दूर क्यों नहीं होता। उधर ब्राह्मण को भी अपने परिवार की चिंता सताती, पर वो अपनी भक्ति नहीं छोड़ना चाहता था। एक दिन स्थिति बहुत गंभीर हो गई। ब्राह्मणी के सब्र का बांध टूट गया। उस दिन घर में अन्न का एक दाना भी शेष नहीं था। बच्चों ने भूख से रोना शुरू कर दिया। विवश होकर ब्राह्मणी ने रोते हुए पति से कहा, अब मुझसे बच्चों का रोना नहीं देखा जाता, आप कहीं जाकर भोजन के लिए प्रबंध कीजिए, पूजा पाठ बाद में भी होता रहेगा, पहले परिवार का पेट पालना जरूरी है। ब्राह्मण ने उसकी बातें सुनी तो मन में भारी द्वंद्व हुआ। एक और भक्ति और विश्वास था, दूसरी ओर परिवार का कष्ट। उस रात ब्राह्मण सो नहीं सका। वो करवटें बदलते सोचता रहा कि क्या वो वास्तव में अपने कर्तव्य में चूक रहा है, क्या सूर्यदेव उसकी भक्ति से प्रसन्न नहीं है, या फिर शायद भगवान उसकी परीक्षा ले रहे हैं। उसने मन ही मन सूर्य नारायण को याद किया, हे प्रभु, यदि मुझसे कोई भूल हो रही है तो मार्ग दिखाइए, मैं परिवार समेत विपत्ति में हूँ।
अचानक उसे लगा जैसे भीतर से कोई प्रेरणा मिल रही हो। उसे कुछ दिनों के लिए एकांत में तपस्या करने की प्रेरणा मिली। अगले ही दिन तड़के ब्राह्मण ने एक निर्णय ले लिया। उसने ब्राह्मणी से कहा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, शायद ईश्वर से सीधे मार्गदर्शन मांगना पड़ेगा। ब्राह्मणी चौंकी, बोली, ऐसे अचानक? हमें छोड़कर कहाँ जाएंगे? हम पहले से परेशानी में हैं, और आप? ब्राह्मण ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, मैं परिवार की खुशी के लिए ही जा रहा हूँ। गांव के लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे निकम्मा कहते हैं। मुझे खुद को साबित करना होगा। मैं पास के जंगल में जाकर एकांत में सूर्यदेव की आराधना करना चाहता हूँ। शायद उनकी कृपा से हमें रास्ता मिल जाए। तुम चिंता मत करना, मैं शीघ्र लौटूंगा। पत्नी को अपने पति पर भरोसा था, पर वो अकेले जंगल जाने को लेकर चिंतित भी थी। उसने कहा, जंगल में कैसे रहेंगे? वहां खाने पीने का क्या होगा? जंगली जानवर? ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, जब तक सिर पर सूर्यदेव का हाथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं थोड़ा बहुत फल मूल से काम चला लूंगा। तुम बच्चों का ख्याल रखना। मैं भगवान से अपने परिवार की खुशहाली का वरदान लिए बिना नहीं लौटूंगा। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने पति के हाथ में थोड़े से चने और सूखी रोटी बांध कर दी। ये साथ ले जाइएगा, और मेरी एक बात याद रखिएगा, हार मत मानिएगा, हमें आपका इंतजार रहेगा। ब्राह्मण ने दृढ़ निश्चय से सिर हिलाया, पत्नी और बच्चों को सूर्यदेव पर भरोसा रखने को कहा, और पूजा का लोटा और पूजा सामग्री साथ लेकर घर से निकल पड़ा। ब्राह्मण पैदल चलता हुआ गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक घने जंगल में पहुंचा। दोपहर ढलने को थी जब उसे एक पुराना सूखा चुका पीपल का पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के पास ही वर्षा का बचा खुचा पानी जमा होने से बना एक छोटा तालाब था, पर वो भी लगभग सूखा था। बस एक गड्ढे में थोड़ा सा पानी दिखाई दे रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, केवल पक्षियों की चहचहाट और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। ब्राह्मण को लगा कि ये स्थान पूजा करने के लिए उपयुक्त है, शांत, एकांत और प्रकृति के निकट। उसने सोचा, शायद इसी पेड़ के नीचे बैठकर वो सूर्यदेव की आराधना करेगा। ब्राह्मण ने पीपल के पेड़ के तने को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पास ही साफ स्थान देखकर आसन बिछा लिया। संध्या होने को आई थी। अस्त होते सूरज की लालिमा पेड़ों पर पड़ रही थी। ब्राह्मण ने सूर्यदेव को नमस्कार किया और उस रात वहीं ठहरने का निर्णय लिया। अगले दिन से वो पूरी निष्ठा के साथ पूजा आरंभ करना चाहता था। रात जंगल में जरूर थी, पर आश्चर्यजनक रूप से ब्राह्मण को भय नहीं लगा। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, मानो उसे भरोसा हो चला था कि उसका ये कदम व्यर्थ नहीं जाएगा। अगली भोर जब अंधेरे में ही पक्षियों ने चहचहाना शुरू किया, ब्राह्मण उठ गया। सूर्योदय से पहले उसने पास के झरने से स्नान किया। गीले वस्त्रों को पेड़ पर सुखाकर अपने साथ लाए अन्य वस्त्र धारण किए। फिर तांबे के लोटे में उस छोटे तालाब से ही पानी भरा। पानी बिल्कुल साफ नहीं था, पर उसने सोचा सूर्यदेव को समर्पित करते समय उसका भाव शुद्ध होना चाहिए। जल जैसा भी हो, स्वीकार होगा। उसने जल में अपने फूल चावल मिलाए और पूरब दिशा की ओर मुख करके उगते सूर्य की लाल आभा को देख सूर्योपासना शुरू की। ब्राह्मण ने आंखें बंद कर दोनों हाथ जोड़े और मंत्रोच्चार करने लगा। ओम जात वेदसे सूर्याय नमः। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नोः सूर्यः प्रचोदयात्। उधर क्षितिज पर लालिमा बढ़ रही थी, पंछी उड़ने लगे थे। सूरज का सुनहरा गोला जैसे ही प्रकट हुआ, ब्राह्मण ने तांबे के लोटे का पानी धीरे धीरे अर्घ्य रूप में अर्पित किया। पानी की धार सूर्य की किरणों के प्रकाश में चमक उठी। उसने मन ही मन सूर्यदेव से अपनी विपदा हरने की प्रार्थना की और जल समर्पित कर दिया। वहां एक अजीब घटना घटी, चमत्कार जैसा। जैसे ही अर्घ्य का जल जमीन पर गिरकर बहना शुरू हुआ, उस सूखे पीपल के पेड़ की जड़ों तक पहुंचा और सूखे तालाब में भी कुछ बूंदें गई। देखते ही देखते सूखा पीपल हरा भरा होने लगा। उसकी सूखी टहनियों पर कोंपलें फूट आईं, पत्ते लहलहा उठे, मानो बसंत आ गया हो। साथ ही वो छोटा सूखा तालाब अचानक मांड भर पानी से लबालब भरने लगा। मटमैला जल पल भर में बिल्कुल स्वच्छ हो गया और उसमें सूर्यदेव का प्रतिबिंब चमकने लगा। ब्राह्मण ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गया। अभी वो इस चमत्कार को समझ भी नहीं पाया था कि अचानक उसे एक गंभीर दिव्य स्वर सुनाई दिया जो चारों ओर गूंज उठा। स्वर आया, ब्राह्मण, तू कौन है और क्या चाहता है? ब्राह्मण चौंक कर इधर उधर देखने लगा। दूर दूर तक कोई मनुष्य तो क्या, कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। फिर वो स्वर पुनः गूंजा,
मानो स्वयं उस पीपल पेड़ या तालाब से ही आ रहा हो। हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांग, तू क्या वरदान चाहता है? अब ब्राह्मण को घबराहट हुई। उसने कभी जीवन में प्रत्यक्ष किसी दिव्य आत्मा की वाणी नहीं सुनी थी। उसे सहसा विश्वास ही नहीं हुआ कि ये आवाज भगवान सूर्य की है। उसके मन में संशय हुआ, कहीं इस पीपल के पेड़ पर कोई भूत प्रेत तो नहीं, या कोई दैवीय शक्ति है? अगर साक्षात सूर्य देव होते तो दर्शन क्यों नहीं दे रहे, केवल आवाज क्यों? भय के कारण उसका गला सूखने लगा। वो कुछ क्षण तक स्तब्ध खड़ा रहा। हाथ जोड़े जोड़े उसने कांपते स्वर में सिर्फ इतना कहा, कौन बोल रहा है? उस दिव्य आवाज ने हंसते हुए कहा, मैं वही हूं जिसे तू रोज जल अर्पित करता है। तेरी पूजा से प्रसन्न होकर आया हूं। निडर होकर अपनी इच्छाएं बता। ये सुनते ही ब्राह्मण को एहसास होने लगा कि शायद ये सूर्य देव ही है, पर वो अपने को अयोग्य समझता था। उसने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, प्रभु, अगर आप सचमुच सूर्य नारायण हैं तो मेरे सन्मुख प्रकट हूँ। आवाज गूंजी, वत्स, अभी समय नहीं आया है, पहले तुम अपना वरदान मांगो। ब्राह्मण इस पूरी घटना से सकपकाया हुआ था। वो घबरा गया और कुछ मांगे बिना वहां से हटकर दूर एक ओर चला गया। दिन भर वो इसी उधेड़ बुन में रहा कि आखिर हुआ क्या है, कहीं ये उसके मन का भ्रम तो नहीं। सूरज ढलने लगा था। वो भोजन इत्यादि कुछ न कर सका। जैसे तैसे पेड़ के नीचे रात बिताई, लेकिन ठीक से नींद नहीं आई। उसे बार बार वो दिव्य आवाज याद आती रही। अगली सुबह फिर सूर्योदय के समय उसने हिम्मत करके उसी तरह पूजा की, जल चढ़ाया, और कल वाला चमत्कार आज फिर से हुआ। हरा भरा पेड़, भरा पूरा तालाब और वही दिव्य अनुगुंज। हे ब्राह्मण, मैं प्रसन्न हूँ, डर क्यों रहे हो? इच्छा बताओ, क्या वरदान चाहिए? अब ब्राह्मण को समझ आ गया कि ये कोई मृग तृष्णा नहीं, बल्कि साक्षात भगवान ही है। पर डर के मारे उसके होंठ फिर भी नहीं खुले। वो हाथ जोड़कर मौन खड़ा रहा। कुछ देर बाद जब कोई जवाब नहीं मिला तो आवाज शांत हो गई। यही क्रम प्रतिदिन चलता रहा। ब्राह्मण नित्य सुबह जल चढ़ाता, वही चमत्कार देखता और आवाज सुनकर डर के मारे कुछ कह ना पाता। उसे लगता अगर कोई भूल चूक हो गई तो देवता रुष्ट ना हो जाए। वो असमंजस में था कि क्या सच में भगवान उसे वरदान देना चाहते हैं, या फिर कहीं कोई राक्षस उसके तप की शक्ति हथियाने के लिए बहका तो नहीं रहा। इस उलझन और भय ने उसे परेशान कर दिया। कई दिन बीत गए और ब्राह्मण ने ना ठीक से भोजन किया ना विश्राम। बस रोज पूजा करके चुपचाप बैठे रहना और उस आवाज को सुनकर डर जाना, यही चल रहा था। धीरे धीरे उसकी हालत कमजोर होने लगी। उसका शरीर दुबला और क्षीण होने लगा। इस बीच ब्राह्मणी अपने गांव में चिंतित थी। करीब एक सप्ताह बीत चला था। वो रोज उम्मीद भरी निगाहों से रास्ता देखती कि शायद आज उनके पति कोई अच्छी खबर लेकर लौटेंगे, मगर वो ना आए। आखिर उसे चिंता हुई कि अकेले जंगल में ना जाने कैसे होंगे। एक दिन बच्चों को पड़ोसन के भरोसे छोड़कर वो स्वयं अपने पति को खोजने निकली। ब्राह्मणी को अंदाजा था कि जंगल के किस ओर वो पूजा करने गए होंगे, क्योंकि उसके पति ने जाते समय दिशा बताई थी। वो सुबह सुबह निकल पड़ी और मार्ग में भगवान का नाम लेती रही कि उनका पति कुशलता से मिल जाए। जंगल में कई घंटों तक चलने के बाद सूर्योदय के कुछ देर पश्चात आखिरकार उसने दूर से पीपल के पेड़ के नीचे बैठे अपने पति को देख लिया। ब्राह्मण आंखें बंद किए ध्यान में बैठे थे। पास ही लोटा रखा था और फूल बिखरे हुए थे। तालाब का पानी भरा हुआ चमक रहा था, जो उसे थोड़ा अचंभित भी कर गया, क्योंकि पिछली बार उसने वो तालाब सूखा देखा था। ब्राह्मणी ने पास जाकर धीरे से पुकारा, स्वामी। ब्राह्मण ध्यान से जगा और पत्नी को सामने खड़ा देखकर हैरान रह गया। अरे, तुम यहाँ कैसे आ गईं? पत्नी ने राहत की सांस ली कि उनके पति सुरक्षित हैं। फिर ध्यान से उनके चेहरे को देखा। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण बेहद दुर्बल दिखने लगे थे। गाल अंदर धंस गए थे, आंखों के नीचे काले घेरे और कमजोरी साफ छलक रही थी। चिंतित स्वर में उसने पूछा, आपकी ये क्या हालत हो गई? न खाने पीने का होश है, शरीर सूखकर कांटा हो गया है। आखिर बात क्या है? ब्राह्मण ने उसे संक्षेप में पूरा वृत्तांत सुनाया। कैसे हर दिन पूजा के बाद एक दिव्य आवाज वरदान मांगने को कहती है और कैसे भय से वो कुछ भी नहीं बोल पाता। ये सुनकर ब्राह्मणी के चेहरे पर आश्चर्य और खुशी दोनों के भाव आए। वो उत्साहित होकर बोल पड़ी, आप समझ नहीं रहे हैं, ये कोई भूत प्रेत नहीं, स्वयं सूर्यदेव है। आपके वर्षों की पूजा रंग लाई है, तभी तो प्रभु ने आपसे वर मांगने को कहा है। ब्राह्मण फिर भी शंकित था। लेकिन मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए? केवल आवाज, कहीं कोई छल तो नहीं? ब्राह्मणी आत्मविश्वास से बोली, प्रभु जब परीक्षा लेते हैं तो सीधे प्रकट नहीं होते। पर सोचिए, आपकी पूजा से वो सूखा पेड़ हरा हो गया, तालाब भर गया। ये सब भला किसी प्रेत के वश की बात है? ये तो चमत्कार है, देवलीला है। आपके अलावा इस निर्जन जंगल में भला कौन होगा? निश्चित ही सूर्य नारायण आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं।
ब्राह्मण को भी धीरे धीरे यकीन होने लगा। उसने चिंतित स्वर में कहा, मान लिया कि सूर्यदेव वरदान देना चाहते हैं, पर मुझ गंवार को क्या मांगना चाहिए? मैं घबरा जाता हूँ, लगता है कुछ गलत न बोल दूं। ब्राह्मणी को लगा अब अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इतने दिनों से वे भगवान से कुछ मांग नहीं पाए, जबकि खुद प्रभु पहल कर रहे हैं। उसने प्रेमपूर्वक समझाते हुए कहा, देखिए, ये स्वर्ण अवसर है। भगवान खुद पूछ रहे हैं तो हमारी इच्छाएं पूर्ण होना तय है। हमें सोचना होगा कि क्या मांगे जिससे हमारी सब समस्याएं हल हो जाएं। ब्राह्मण ने निराशा से सिर हिलाया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। मैं कुछ ज्यादा बोलने जाऊंगा तो घबराकर सब गड़बड़ कर दूंगा। ब्राह्मणी ने गंभीर विचार किया। वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं मांगना चाहती थी। दरिद्रता से मुक्ति, लंबी आयु, सुख समृद्धि, सब कुछ चाहिए था। पर एक एक करके मांगने बैठे तो कौन जाने भगवान कितना वरदान दे, कितना नहीं। अगर एक ही बार में ऐसी चीज मांगी जाए जिसमें सारी इच्छाएं समाहित हों तो बात बन सकती है। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आई। उपाय सूझ गया था। ब्राह्मणी ने उत्साहित होते हुए ब्राह्मण का हाथ थामकर कहा, मैं एक युक्ति बताती हूँ। कल जब सूर्यदेव की आवाज आए तो आप एक ही सांस में ऐसा वर मांगे जिसमें सब कुछ शामिल हो। ब्राह्मण चकित होकर पूछने लगे, कैसा वर? मुझे विस्तार से बताओ। ब्राह्मणी ने समझाना शुरू किया। आपको कहना होगा कि मैं 9 खंड के महल के अंदर सोने के पालने में पड़े अपने परपोते को दास दासियों द्वारा खिलाते हुए स्वयं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। बस इतना कह दीजिएगा। ब्राह्मण ने वाक्य दोहराते हुए हैरानी से पूछा, भला इससे हमारी सब इच्छाएं कैसे पूरी होंगी? ब्राह्मणी मुस्कुराते हुए विस्तार से समझाने लगी। देखिए, आपने मांगा कि आप अपनी आंखों से अपने परपोते को सोने के पालने में झूलते देखें। इसका अर्थ क्या हुआ? परपोता पाने के लिए पहले बेटे फिर पोते का होना जरूरी है, अर्थात संतान सुख मिल जाएगा। सोने का पालना और 9 खंड का महल इस बात के लक्षण हैं कि आपके पास बहुत धन दौलत हो, राजाओं जैसा वैभव हो, जिससे महल बना सकें और सोने का पालना ले सकें, दास दासी रख सकें। और सबसे बड़ी बात, परपोते को अपनी आंखों से देखने के लिए आपको दीर्घायु होना पड़ेगा। साथ ही वृद्धावस्था में भी आपकी आंखें और घुटने स्वस्थ रहें, तभी तो आप देख पाएंगे और बच्चे को गोद में उठा पाएंगे। इस प्रकार एक ही वर में धन, संतान, पोते परपोते, दीर्घायु, स्वास्थ्य सब आ जाएगा। ब्राह्मण की आंखें चमक उठी। उसने प्रशंसा भाव से पत्नी को देखा। देवी, तुम्हारी बुद्धि को प्रणाम है। तुमने तो कम शब्दों में पूरी जिंदगी का सुख भर दिया इस वरदान में। ब्राह्मणी ने पुनः जोर देकर कहा, बस अब कल जरा भी घबराइएगा मत। पूरा विश्वास और विनम्रता के साथ यही वर मांग लीजिएगा। भगवान हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। ब्राह्मण ने गर्दन हिलाकर सहमति जताई और कहा, ठीक है, तुमने हिम्मत बंधा दी है। कल प्रातः मैं अपना संकोच त्याग कर ये वर मांग ही लूंगा। पत्नी को आश्वस्त करके ब्राह्मण ने उस दिन भर ठीक से भोजन किया जो पत्नी साथ लाई थी, और कुछ फल आदि जो जंगल में मिले थे। मन से चिंता काफी हट चुकी थी। अब उत्सुकता और प्रसन्नता थी कि ईश्वर उनके सुनने को तैयार हैं। ब्राह्मणी उस रात वहीं रुकी। पति के पास जंगल में एक छोटी सी कुटियानुमा आश्रय बना था, कुछ शाखाओं और पटरों से। दोनों ने मिलकर सूर्यदेव का स्मरण किया और भविष्य की सुखद कल्पनाएं करते हुए सो गए। वर्षों के बाद ब्राह्मण के हृदय में आशा जगी थी कि उसके भी अच्छे दिन आ सकते हैं। अगले दिन सूर्योदय से पहले ही दोनों पति पत्नी तैयार हो गए। आज निर्णायक दिन था। ब्राह्मण के मन में कुछ घबराहट फिर भी थी, पर ब्राह्मणी का विश्वास देखकर वो संभल गया। जैसे ही पूरब में लालिमा फैली, ब्राह्मण ने अपने पूजा के आसन पर बैठकर विधिपूर्वक सूर्यदेव का आवाहन किया। ब्राह्मणी भी पास खड़ी प्रार्थना करने लगी। सूरज की पहली किरण उभरते ही ब्राह्मण ने तांबे के लोटे से जल अर्पित किया। जल की धारा के साथ ही वो जोर से बोला, ओम सूर्यदेवाय नमः। हे दिवाकर, मेरी प्रार्थना सुने। और ये कहते हुए जैसे ही उसने जल चढ़ाना समाप्त किया, आकाशवाणी की तरह वही दिव्य स्वनी गूंजी, वत्स ब्राह्मण, मांगो, क्या वर चाहिए। इस बार ब्राह्मण ने हिम्मत जुटाकर तेज आवाज में कहा, हे सूर्य नारायण, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दे कि मैं 9 खंड वाले महल के अंदर सोने के पालने में अपने परपोते को दास दासियों द्वारा खिलाते हुए अपनी आंखों से देखूं। इतना कहते कहते उसका गला सूख गया था, पर मन में दृढ़ता थी। पत्नी ने भी पास खड़ी हाथ जोड़ लिए और मन ही मन उसी वरदान को दोहराने लगी। कुछ क्षण के लिए शांति छा गई, मानो पूरा वन स्तब्ध हो गया हो। फिर सूर्य की किरणें असाधारण रूप से तेज हो गई। ऐसा लगा मानो एक उज्ज्वल प्रकाशपुंज ब्राह्मण के सामने उतर आया हो। उसी आलोक में से स्वर आया, लेकिन इस बार मानो मुस्कुराहट से भरा। तू देखने में सीधा साधा ब्राह्मण लगता है, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया।
ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने आंखें मूंदकर उस प्रकाश को प्रणाम किया। सूर्यदेव प्रसन्न स्वर में बोले, तथास्तु, जा, तेरी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारे भक्ति और धैर्य का ये फल है। ये कहते ही वो दिव्य प्रकाश धीरे धीरे क्षितिज में समा गया। सूरज की किरणें फिर सामान्य होने लगी। ब्राह्मण की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक आए। उसने जमीन पर साष्टांग दंडवत होकर सूर्यदेव को धन्यवाद दिया। ब्राह्मणी भी रोती हुई खुश थी। उसने भी सूर्य भगवान की ओर हाथ उठाकर आभार प्रकट किया। दोनों अनुभव कर रहे थे कि जीवन में मानो नया सूर्योदय हुआ है। अब ब्राह्मण ने जंगल से वापस घर लौटने की तैयारी की। उसने सोचा कि प्रभु ने वरदान तो दे दिया है, अब अवश्य ही घर पहुंचते ही कोई न कोई चमत्कार दिखाई देगा। पत्नी से बोला, चलो देवी, अब अपने घर लौटते हैं। हमारे दुख के दिन गए, सूर्यदेव ने हमारी सुन ली। पत्नी ने भी खुशी खुशी सामान समेटा, पूजा की बची सामग्री, आसन आदि बांधे और दोनों गांव की ओर चल पड़े। रास्ते भर मन में उत्साह था। दिल जोरों से धड़क रहा था कि घर पहुंचकर क्या दृश्य मिलेगा। जब वे दोनों अपने गांव के निकट पहुंचे तो एक पल को ठिठक गए। जिस जगह उनकी टूटी फूटी सी झोंपड़ी हुआ करती थी, वहां दूर से एक भव्य महल नजर आ रहा था। चमचमाती संगमरमर की ऊंची इमारत, सोने के कलश, विशाल फाटक। उनके गांव में तो क्या, आसपास के इलाके में भी ऐसा महल किसी का नहीं था। ब्राह्मण चकित होकर बोला, देवी, हम सही रास्ते आ रहे हैं ना? यहाँ तो हमारे घर की जगह कोई राजमहल खड़ा है। ब्राह्मणी भी अवाक थी। फिर उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। स्वामी, आपको याद है आपने क्या वरदान मांगा था? 9 खंड का महल। लगता है सूर्यदेव ने पल भर में ये महल हमारी झोंपड़ी की जगह खड़ा कर दिया। ब्राह्मण को यकीन ही नहीं हो रहा था। आश्चर्य, खुशी, भय, सब भाव उसके मन में एक साथ उमड़ रहे थे। वो महल के विशाल द्वार तक पहुंचा, जहां सुंदर वस्त्रों में सेवक सेविकाएं खड़े थे। उन्होंने आदरपूर्वक दोनों को अंदर आने का निवेदन किया, मानो पहचाना हुआ हो। ब्राह्मण ने एक सेवक से व्याकुलता से पूछा, भाई, यहाँ एक मिट्टी की झोंपड़ी थी और मेरी बूढ़ी पत्नी रहती थी, वो कहाँ गई? इस महल में कैसे और कब बना? सेवक ये सुनकर हंसा और बोला, मालिक, आप हमें परीक्षा में क्यों डाल रहे हैं? ये महल तो आपका ही है और मालिकिन अंदर महल में आपका इंतजार कर रही हैं। ब्राह्मण का हृदय जोरों से धड़क रहा था। इतने में महल की ऊपर वाली मंजिल की बालकनी में एक सुंदर स्त्री दिखाई दी। कीमती रेशमी साड़ी पहने, आभूषणों से लदी, देखने में रानी जैसी लग रही थी। उसके चेहरे पर एक तेज था, पर मुस्कान वही जानी पहचानी। ब्राह्मण ने आंखें मिचमिचा कर देखा और अविश्वास से बुदबुदाया, ये मेरी ब्राह्मणी जैसी दिखती है, पर वो तो उम्रदराज थी। तभी वो स्त्री नीचे सीढ़ियां उतरकर तेज कदमों से आई और सामने आकर बोली, क्या हुआ स्वामी, पहचाना नहीं मुझे? ब्राह्मण की आंखों से आंसू छलक आए। वो पत्नी के रूप में उस युवती को पहचान चुका था। वरदान के प्रभाव से ब्राह्मणी की आयु भी जैसे घटकर फिर से यौवन में पहुंच गई थी। अब वो किसी रानी से कम न लग रही थी। ब्राह्मण ने भगवान का नाम लेते हुए अपनी पत्नी को गले लगा लिया। प्रभु की महिमा, तुम बिल्कुल बदल गई हो, मैं तो अचंभित हूँ। ब्राह्मणी हंसकर बोली, सूर्यदेव ने हमारी हर मनोकामना पूर्ण कर दी है। अब न हमारी दरिद्रता रही, न कष्ट। ये महल, ये धन दौलत, सब हमें आशीर्वाद में मिला है। ब्राह्मण ने चारों ओर नजर घुमाकर देखा। महल के बड़े से आंगन में कई नौकर चाकर व्यस्त थे। महल के भित्ति चित्रों पर सूर्यदेव के चित्र अंकित थे। बीचों बीच सूर्यनारायण का एक सुंदर मंदिर सा बना था, जहां सूर्य मूर्ति स्थापित थी। ब्राह्मण ने भाव विभोर होकर आकाश की ओर हाथ उठाए। हे सूर्यदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपने एक क्षण में हमारा जीवन बदल दिया। ब्राह्मणी ने खुश होते हुए कहा, आइए स्वामी, भीतर चलकर देखें, अब हमारा परिवार सुख से रहेगा। दोनों महल में प्रविष्ट हुए। अंदर सोने चांदी से जड़ा फर्नीचर, चमकते दिए, सुगंधित फूलों की महक, जैसे किसी राजा का दरबार हो। इतने में कुछ दासियां एक कमरे से बाहर निकलीं। उनके पीछे पीछे एक दासी सोने का पालना उठाए हुए थी, जिसमें एक नन्हा शिशु लेटा था। ब्राह्मणी ने बढ़कर उस बच्चे को गोद में लिया और प्यार से माथा चूमा। ब्राह्मण आश्चर्य से देख रहा था। बोला, ये बच्चा किसका है? उसी समय एक हष्टपुष्ट युवक और उसकी पत्नी वहां आए और विनम्रता से ब्राह्मण दंपति को प्रणाम किया। दादाजी प्रणाम, पितामही प्रणाम। ब्राह्मण की समझ में कुछ देर तक कुछ न आया। फिर धीरे धीरे बोध हुआ, ये वरदान का ही हिस्सा है। महल के साथ साथ उनके संतान और वंश भी प्रकट हो गए। वो युवक उनका पोता था
और स्वाभाविक रूप से जिस शिशु को ब्राह्मणी ने गोद में लिया था वो उनका परपोता। वरदान में मांगी हर चीज सच हो चुकी थी। ब्राह्मण तो अभी भी अधेड़ उम्र का ही था, ब्राह्मणी भी फिर युवा हो गई थी, लेकिन ईश्वर की लीला से उन्हें योग्य वंशज भी मिल गए थे। ये देख ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने उस नन्हे परपोते को अपने हाथों में लिया जो उसकी सफ़ेद दाढ़ी को खींचकर हंस रहा था। ब्राह्मण के मुख से बरबस निकल पड़ा, मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन देखूंगा। अपने हाथों से अपने परपोते को खिलाऊंगा और वो भी सोने के पालने में। ब्राह्मणी की आंखें भी नम थी पर हंसी भी आ रही थी। और दास दासियां सेवा कर रहे हैं। 9 खंड का महल है, बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा हमने वर मांगा था। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण और ब्राह्मणी उस गांव के सबसे समृद्ध परिवार बन गए। उनकी भक्ति और दयालु स्वभाव वैसे ही बने रहे जैसे पहले थे। अब उनके पास अकूत धन था। ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, हमने गरीबी देखी है, ईश्वर की कृपा से अब हमारे पास सब कुछ है, तो हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इस धन का सदुपयोग होगा तभी भगवान भी प्रसन्न रहेंगे। ब्राह्मण ने सहमति जताई, हाँ देवी, धन तो भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, इससे हम जरूरतमंदों की मदद करेंगे, यज्ञ हवन करेंगे, धर्म के कार्य करेंगे। फिर क्या था, उन्होंने रोज भगवत भंडारा शुरू कराया जहां गरीबों को भोजन कराया जाता। दूर दूर से विद्वानों को आमंत्रित करके यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान करवाए गए। महल में ही एक सुंदर सूर्य मंदिर बनवाया गया जहां प्रतिदिन धूप दीप होती, वेद पाठ होता। ब्राह्मण स्वयं हर रविवार को विशेष सूर्य पूजा का आयोजन करवाते और 100 से भी अधिक ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देते। अब जो लोग कभी उनका मजाक उड़ाते थे वे श्रद्धा से उन्हें देखते और कहते, सूर्य भगवान के सच्चे भक्त को देखो, कल तक जिनके पास कुछ नहीं था आज भगवान ने इन पर खजाना लुटा दिया। अपनी आंखों से देखा हुआ चमत्कार है। धीरे धीरे ये समाचार पूरे क्षेत्र में फैल गया कि उस ब्राह्मण पर सूर्यदेव की ऐसी कृपा हुई है कि देखते देखते वो निर्धन से धनवान हो गया और उसे संतान समृद्धि सब मिल गई। आसपास के लोग जब एकत्र होते तो राजा महाराजाओं की गाथाएं कहने की बजाय सूर्यदेव और उस ब्राह्मण की कथा सुनाने लगे। गांव-गांव में ये कहानी फैल गई कि किस प्रकार सूर्यदेव को जल चढ़ाने से चमत्कारिक रूप से जीवन बदल सकता है। लोग सुबह सुबह सूर्य को अर्घ्य देने और सूर्य मंत्र जपने का महत्व समझने लगे। उस राज्य का जो राजा था उसके कानों तक भी इन चमत्कारों की चर्चा पहुंची। प्रारंभ में राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, कैसे कोई साधारण ब्राह्मण रातों रात इतना संपन्न हो सकता है। अवश्य ही इस व्यक्ति ने कहीं से खजाना पा लिया होगा या फिर यह कोई छल कपट कर रहा है। राजा को यह भी खबर मिली कि लोग सूर्यदेव की स्तुति करते नहीं थकते और कहते हैं राजा से बड़ा सूर्यदेव का प्रताप है। यह सुनकर राजा को थोड़ा ईर्ष्या भरा विस्मय भी हुआ। उसने निश्चय किया कि इस ब्राह्मण को दरबार में बुलाकर स्वयं सारा हाल पता लगाएगा। अगले ही दिन राजा ने अपने सिपाहियों को उस ब्राह्मण के महल पर भेजा। राजदूत ने संदेश दिया कि महाराज तत्काल ब्राह्मण को दरबार में उपस्थित होने का आदेश देते हैं। ये संदेश सुनकर महल में हलचल मच गई। ब्राह्मण के परिवार के लोग घबरा गए कि ना जाने राजा कुपित हैं या प्रसन्न। ब्राह्मण ने सबको शांत किया और कहा, राजा धर्मात्मा हैं, वे सत्य जानना चाहते होंगे, मैं जाकर उन्हें पूरी कथा बता दूंगा। ब्राह्मण ने स्नान कर भोग लगाया, सूर्यदेव से प्रार्थना की और फिर राजदरबार की ओर चल दिया। राजमहल पहुंचने पर ब्राह्मण ने देखा कि राजा का भव्य दरबार सजा है। स्वयं राजा सिंहासन पर बैठे हैं और दरबारियों की दृष्टि ब्राह्मण पर टिकी है। ब्राह्मण ने विनम्रता से हाथ जोड़कर जय बोली, जय हो महाराज की। राजा ने अभिवादन स्वीकार किया और सीधा प्रश्न किया, ब्राह्मण, हमने तुम्हारे बारे में विचित्र बातें सुनी हैं। कहते हैं तुम पहले अत्यंत गरीब थे पर अब इतना धनवान हो गए कि महल खड़ा कर लिया। ये अचानक तुम्हारे पास अपार धन दौलत कहाँ से आई? सच सच बताओ, कहीं से खजाना मिला या फिर यह कोई छल कपट कर रहा है? राजा के इस कठोर प्रश्न पर दरबारियों में सरगोशी होने लगी। सब ब्राह्मण की ओर संदेह से देखने लगे। ब्राह्मण ने सीस झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, ना तो मुझे कोई खजाना मिला और ना ही मैंने कुछ गलत किया है। ये सब तो भगवान सूर्यदेव की कृपा से संभव हुआ है। राजा ने भौहें चढ़ाकर पूछा, ऐसी बातें मुझे मनगढ़ंत लगती हैं। सूर्यदेव स्वयं आकर भला किसी को धन संपत्ति देते हैं क्या? विस्तार से बताओ कि माजरा क्या है। अब ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर शांत स्वर में पूरी कथा राजा को सुना दी। कैसे वो बचपन से सूर्य भगवान का भक्त था, कैसे गरीबी से तंग आकर वो जंगल में पूजा करने गया, कैसे सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया और सब कुछ बदल गया। दरबार खामोशी से उस अद्भुत गाथा को सुन रहा था। ब्राह्मण बोले जा रहा था
और इस प्रकार सूर्य भगवान की कृपा से मेरे पुत्र पौत्र परपौत्र तक मिल गए, धन दौलत से महल बन गया और हमारा जीवन सुधर गया। हम रोज सूर्य नारायण की पूजा कर उनके दिए हुए प्रसाद को जन कल्याण में लगा रहे हैं। भगवान सूर्य की महिमा अपरंपार है। राजा ये कथा सुनकर आश्चर्यचकित भी थे और प्रभावित भी। कुछ देर वे चुपचाप विचारमग्न रहे। उन्हें स्वयं अपनी निःसंतानता का दुख था, क्योंकि उनकी रानी कई वर्षों से निःसंतान थी। राजा को आशा की किरण दिखी। वे सिंहासन से उठे और ब्राह्मण के निकट आकर बोले, ब्राह्मण देव, यदि सचमुच सूर्यदेव इतने कृपालु हैं तो मेरी भी एक समस्या है। मेरे विवाह को सालों हो गए पर हमारे संतान नहीं है। तुम तो सूर्यदेव के परम भक्त हो, कृपा करके हमें भी उपाय बताओ कि सूर्यदेव कैसे प्रसन्न होंगे। मैं राज्य का सारा सुख संपत्ति होने पर भी एक उत्तराधिकारी के बिना चिंतित रहता हूँ। क्या तुम्हारे सूर्यदेव मेरे यहाँ पुत्र दे सकते हैं? ऐसा कहते हुए राजा की आवाज भर आ गई। लगता था ये दुख उनके हृदय में लंबे समय से था। ब्राह्मण ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, सूर्यदेव तो समस्त संसार के पालनहार हैं। उनकी कृपा से निर्धनी होगी कोई ऐसी इच्छा नहीं जो पूरी न हो सके। आपने स्वयं ही फरमाया था, राज्य का ऐश्वर्य होते हुए भी आपको संतान न होने का दुख है, तो क्यों ना आप स्वयं सूर्य उपासना करें। मैं विधि बताता हूँ। आप पूर्ण श्रद्धा से प्रतिदिन सूर्य उदय के समय ताम्र कलश से जल चढ़ाएं, सूर्य मंत्र का जाप करें और रविवार का व्रत रखें। सूर्यदेव की पूजा में लाल फूल, अक्षत यानी चावल और लाल चंदन का प्रयोग करें और श्रीमान भास्कर से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। इसके साथ यथासंभव ब्राह्मणों को दान दें, अन्न वस्त्र का दान करें और गायत्री मंत्र का जप करें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सूर्य नारायण अवश्य सुनेंगे। राजा ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, कितने समय तक यह साधना करनी होगी? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, कम से कम 12 रविवार तक लगातार व्रत रखकर सूर्य भगवान की आराधना करें। यदि संभव हो तो रानी जी सहित सूर्य मंदिर में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करें। प्रभु कृपालु हैं, वह देरी नहीं करेंगे। राजा को मानो कोई संजीवनी मिल गई। उन्होंने तत्काल घोषणा की कि राजमहल में एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा। राजा ने ब्राह्मण को सम्मानपूर्वक विदा किया, अनेक बहुमूल्य वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। ब्राह्मण ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, मुझे धन की आवश्यकता नहीं, सूर्यदेव ने सब दिया है। हाँ, यदि आप प्रसन्न हैं तो इतना कीजिए कि इस दास को सूर्य पूजा के आयोजन का अवसर देते रहिएगा। राजा ने वचन दिया और ब्राह्मण को आदर सहित विदा किया। उसी दिन से राजा और रानी ने मिलकर बड़े विधि विधान से सूर्यदेव की आराधना शुरू कर दी। रानी प्रसाद सुबह स्नान करके लाल साड़ी पहन सूर्य मंदिर में जाती। राजा भी लाल अंग वस्त्र धारण करते। राजपुरोहित और स्वयं ब्राह्मण ने मिलकर प्रत्येक रविवार को विशेष पूजा का प्रबंध किया। नगर भर के लोग यह दृश्य देखने आने लगे कि महाराज स्वयं राजसी ठाठ छोड़कर नंगे पैर मंदिर प्रांगण में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं। राजा मन ही मन सूर्यनारायण से पुत्रदान की गुहार लगाते और पूर्ण श्रद्धा रखते। भगवान सूर्य की कृपा तो पहले से ही उस राज्य पर थी, लेकिन अब सूर्य उपासना और भी बढ़ गई। कहते हैं लगातार 12 रविवार व्रत और पूजा करने के बाद आखिर सूर्यदेव ने राजा की सुन ली। रानी को जल्द ही सुखद संकेत मिले, वह गर्भवती हुई। 9 महीने बाद राजमहल में सूर्य की भांति तेजस्वी एक पुत्र ने जन्म लिया। पूरे राज्य में आनंद छा गया। स्वयं राजा ने सबसे पहले भगवान सूर्य के नाम का जयघोष कराया। महलों में उत्सव मनाया गया, प्रजा को खीर और अनाज बंटवाया गया। राजा ने ब्राह्मण को राजगुरु के समान सम्मान देकर बुलाया और खुशखबरी सुनाई। ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर सूर्यदेव को धन्यवाद दिया और नन्हे राजकुमार को आशीर्वाद दिया। अब राजा खुलकर स्वीकार कर रहे थे कि सचमुच सूर्यदेव प्रत्यक्ष देवता हैं, जो जीवन देते हैं और दुख हरते हैं। मैंने अपने जीवन में यह चमत्कार देखा है। उन्होंने राज्य में घोषणा करवा दी कि हर रोज प्रातः सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा को राजकीय स्तर पर बढ़ावा दिया जाए। राज्य भर के तालाबों और जलाशयों की सफाई करवाई गई ताकि लोग स्वच्छ जल से सूर्य को जल चढ़ा सकें। सूर्यदेव के नाम पर भव्य अनुष्ठान हुए। ब्राह्मणों को दान दिया गया। आज वही राजा जिसने कभी सूर्यदेव की शक्ति पर संचय किया था, स्वयं सबसे आगे बढ़कर सूर्य की पूजा कर रहा था। इस प्रकार एक गरीब ब्राह्मण की अटूट भक्ति ने न सिर्फ अपने जीवन को बदला, बल्कि राजा और राज्य के जनमन में भी श्रद्धा भर दी। लोग अब जान चुके थे कि सूर्यदेव को जल चढ़ाने से जीवन में अद्भुत सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। सूर्य उपासना से दरिद्रता का नाश, धन धान्य की प्राप्ति
संतान सुख, स्वास्थ्य और दीर्घायु सब पाया जा सकता है, बशर्ते भक्ति सच्चे मन से हो। उस गांव और राज्य के लोग रोज सुबह सुबह तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य देने लगे। उगते सूर्य के साथ जल की धारा बहती तो लोगों के हृदय श्रद्धा से भर जाते। चारों ओर सूर्य भगवान की जय की ध्वनि गूंजने लगी। बाग बगीचे भी हरे भरे रहने लगे, मानो प्रकृति भी सूर्य को जल मिलने से खुशहाल हो गई हो। इस पौराणिक कथा का संदेश सबने आत्मसात कर लिया। प्रभात की प्रथम किरण के साथ जब हम सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकृति और जीवन के प्रति आभार व्यक्त करने का तरीका है। सूर्य की किरणें जब अर्घ्य के जल से होकर हम पर पड़ती हैं तो तन और मन को एक दिव्य ऊर्जा और शीतलता मिलती है। जितना भक्तिभाव से हम यह कर्म करेंगे, उतनी ही कृपा भगवान सूर्य हमारे ऊपर बरसाएंगे। अंत में उसी ब्राह्मण ने अपने महल में एक विशाल सूर्य कथा का आयोजन करवाया, जहां दूर दूर से लोग आए। उसने स्वयं यह पूरी गाथा सबको सुनाई और विनम्रता से कहा, ये सब भगवान सूर्य नारायण की अनुकंपा से हुआ है। उनकी कृपा से अंधेरे जीवन में प्रकाश आया। हम सब उनके ऋणी हैं। श्रोता भाव विभोर हो गए। कथा समाप्त करते हुए ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ने हाथ जोड़कर सूर्यदेव की प्रार्थना की, हे सूर्य नारायण, आपने जैसे उस निर्धन ब्राह्मण के कष्ट हरकर उसे वैभव और संतति प्रदान की, जैसे राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसी कृपा सब भक्तों पर बनाए रखना। जो भी श्रद्धापूर्वक आपकी पूजा करे, उसे सुख और समृद्धि देना। अज्ञानता का अंधकार दूर कर जीवन में प्रकाश भरना। प्रभु, कथा कहने वाले और सुनने वाले सभी की मनोकामना पूर्ण करना। इस प्रार्थना के साथ ही सबने जोर से उद्घोष किया, सूर्यदेव की जय, आदित्य भगवान की जय। सचमुच सूर्यदेव साक्षात प्रत्यक्ष देव हैं, जो सदा अपने भक्तों पर कृपा की किरण बरसाते हैं।